हाय देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच वी वांट टू एंड वी नीड टू लर्न इज हाउ टू अर्न मनी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप पैसे बना सकते हो। वैसे तो यहाँ पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वे है टू मेक मनी, बट इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पर्टिकुलर वे की जो मैं खुद यूटिलाइज करता हूँ। एंड अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया है तो आपके लिए प्रोबेबली भी ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव वे होगा टू स्टार्ट अर्निंग योर मनी। एंड ऐसा नहीं है कि इन दिस पाथ यू विल नॉट फाइंड दैट मच मनी। बिलीव मी, विथ हेल्प ऑफ दिस पाथ यू कैन प्रिंट मिलियंस एंड मिलियंस पर मंथ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू ब्रिंग फुल वैल्यू आउट ऑफ इट। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है तो डेफिनेटली प्लीज टेक सम नोट्स. You will definitely get so much value out of it. So let's begin this video without wasting any kind of your time. So अगर मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूँ, सो पैसे कमाने के बेसिकली दो रास्ते हैं मेजरली. वन इज़ डूइंग जॉब एंड सेकंड इज़ डूइंग बिजनेस. एंड आई होप आप सबको ये तो पता ही होगा, राइट? सो फर्स्ट वन इज़ जॉब. सो जॉब के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे. इसके लिए मैं अनदर वीडियो बना दूंगा कि हाउ यू कैन गेट अ नाइस जॉब एंड हैव अ डिसेंट लाइफ विथ इट. सो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं विथ द बिजनेस वन. Like how can you start your own business without any cash needed, and how to run that successfully, and entire roadmap of how you can establish your business from the start to end. So सबसे पहले बिजनेस के भी दो टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एंड सेकंड वन इज सर्विस बेस्ड बिजनेस. सो अगर आपको मैं लिटिल ब्रीफ दूँ अबाउट बोथ दिस टाइप. सो फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस. तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सारे बिजनेस होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले एक डव का जो लोशन आता है, सोप आता है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. अगर मैं बात करूँ जिलेट की तो वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है. निविया वगैरह जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो अपनी खुद की एक प्रोडक्ट है जिसको वो सेल करती है एंड थ्रू दैट दे अर्न मनी. एंड अगर आप नोटिस करोगे तो आपके दिन भर की चीज़ों में सारी ही चीज़ें जो आप यूज़ करते हो वो एक बिजनेस से ही आती है, राइट? सो दे ऑल आर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस. सो अगर आप मुझे पूछोगे लाइक व्हाट इज़ सर्विस बेस्ड बिजनेस नाउ, सो फॉर एग्जांपल आपने अपनी एक लोशन की कंपनी स्टार्ट की, फॉर एग्जांपल निविया जैसी कोई आपने कंपनी स्टार्ट की, तो आपका काम होगा वो प्रोडक्ट को बनाना. देन आफ्टर दैट उस प्रोडक्ट का तो काफ़ी सारी चीज़ होनी है, लाइक उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन होना है, उसका पैकेजिंग होना है, उसका मार्केटिंग होना है, उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना है, उसके लिए वेबसाइट बननी है, एप्लीकेशन बननी है. वो सारी चीज़ें जो होनी है वो सारी चीज़ें फुलफिल्ड होती है विथ एन सर्विस बेस्ड बिजनेस. जैसे कि आई नो आप नाइकी को जानते होगे, राइट? सो नाइकी क्या है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बट आपने देखा होगा नाइकी कई सारे कैंपेन्स भी चलाती है मार्केटिंग के, राइट? सो उसके लिए वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस की हेल्प लेती है to create that kind of commercial. After that, market it in such a proper way, making marketing strategies, keep up their website with new trends and kind of thing. वो सारा काम होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस का जो आपको किसी भी जात की सर्विस देती है. सो अगर मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूँ अबाउट सर्विस बेस्ड बिजनेस, कोई कुक है जो आपके लिए खाना बना रहा है, कोई हाउसमेड है, फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, वो सारे बिजनेसेस आते हैं इन द सर्विस बेस्ड बिजनेस. वो कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको हेल्प कर रहे हैं टू मेक योर लाइफ मोर ईजियर विद देयर प्रोवाइडेड सर्विस. सो ये मतलब होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस का. सो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आपको स्टार्टिंग में इनिशियली डेफिनेटली काफ़ी सारा फंड्स चाहिए होता है, R&D चाहिए होती है, आपको राइट मार्केट पकड़ना पड़ता है एंड कई सारी चीज़ें होती है. सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट इसका अलग एक जॉनर है. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेसिफिकली सर्विस बेस्ड बिजनेस की, लाइक कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपना कर रखा है. एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है, सो आपको ऐसा नहीं है कि मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर चाहिए होंगे. आप काफ़ी कम कैश फ्लो में या फिर समटाइम इवन विदाउट एनी कैश फ्लो भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना सर्विस बेस्ड बिजनेस. सो मैं अगर आपको वो मॉडल की तरह ले चलूँ कि क्या मॉडल होता है टू स्टार्ट वन सर्विस बेस्ड बिजनेस, और यू कैन से स्टार्ट एन एजेंसी और डिज़ाइन स्टूडियो और वट एवर यू से इज सर्विस बेस्ड बिजनेस. सो अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊं कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो इन दिस सर्विस सेक्टर, सो फर्स्ट थिंग उसमें होगी टू फिगर आउट अ नीश, अ जॉनरे और अ एरिया इन विच यू कैन सर्व योर सर्विस. फॉर एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा आप कौन से जॉनरे को सर्व करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ई कॉमर्स बिजनेसेस को टारगेट करना चाहते हो, ई कॉमर्स वाले जॉनरे को टारगेट करना चाहते हो, सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या ऐसी अपनी सर्विस दोगे जिससे ई कॉमर्स बिजनेसेस की लाइफ ईजियर हो जाएगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स वाले जॉनरे में एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है, लाइक
कार्ड एबंडेंसी, राइट। जैसे कि कहीं यूज़र क्या करते हैं, एड टू कार्ड करके वहाँ से ही वेबसाइट को लीव कर देते हैं, उनका कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी एक प्रॉब्लम है स्पेसिफिक जॉनरे की ई कॉमर्स वालों की, राइट। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऐसे ही मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ई कॉमर्स का, बट कोई भी एक जॉनरे पकड़ना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल if you select like creative agency like design studios and all, so उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम है to get new clients, to generate more leads, to convert their leads into clients. So these are some problems which you can try to solve and which you can provide the solution for this particular industry. So मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, आप अपना जॉनरा सिलेक्ट कर सकते हो रिसर्च करके कि कौन सा जॉनरा है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। एंड दूसरी चीज़, लर्न द पर्टिकुलर स्किल्स। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यस ई कॉमर्स वाली जॉनरा मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड मेरे लिए परफेक्ट है टू बी इनटू दैट। सो आपको वो स्किल को मास्टर करना होगा जो उन बिजनेसेस की वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जैसे कि हो गया इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट ऑफ द वेबसाइट, टू रिड्यूस द एबंडेंसी ऑफ द कार्ट, एंड कहीं सारी प्रॉब्लम वो पर्टिकुलर जॉनरे की आपको मास्टर करना होगा टू सॉल्व देम। And once you are ready with the skill set, definitely it is not as easy as you think. वो मास्टर करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। सो अगर आपने एक बार वो मास्टर कर ली स्किल या फिर सीख भी ली, बिकॉज मास्टर करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी एंड एक्सपीरियंस लगेगा जो आपको आएगा वाइल वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो जैसे कि आपने सीख भी लिया कि कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड उसके बाद आपने अपनी स्किल सेट के हिसाब से काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी की है, आपने इम्प्लीमेंट करके दिखाया भी है कि कैसे आपका खुद का कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो सकता है विथ हेल्प ऑफ मार्केटिंग, यूएक्स इम्प्रूवमेंट एंड वट एवर इज़ द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। सो वंस यू हैव मास्टर्ड इट, नाउ you need to find where the people of this genre is hanging around. जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ओनर है, सो आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा वो कहाँ अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, कहाँ वो हैंग आउट करते हैं, कैसी उनकी हैबिट होती है, एंड पूरा डिटेल पर्सोना बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जॉनरे का टू बी इन टच विद देम, राइट। सो अगर आपने ये भी फिगर आउट कर लिया, देन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो एंड रीच देम आउट लाइक हे आई एम प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विस, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टू दैट। ऑफ कोर्स इतना सिंपल मैनर में कोई भी आपको हाँ नहीं बोलेगा, आपको कुछ तो यूनिक करना ही होगा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विथ योर बिजनेस, तो आप बेसिकली बोल सकते हो हे गिव मी अ चांस, आई विल रीडिज़ाइन योर फर्स्ट होम पेज and will get back to you with the result. If you like that, then you get your website redesigned by me. अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम तो ही आपको मेरे पास से काम करवाना है। I know it will take a lot of hard work, but believe me, starting में आपको ये करना ही होगा to get new clients in your agency or your business. जैसे कि ऐसे ही आप अपना पहला क्लाइंट लैंड करते हो, उनको डेफिनेटली बेस्ट सर्व कीजिएगा जो आप कर सकते हो, एंड इफ़ दे आर हैप्पी देन डेफिनेटली दे विल रिकमेंड योर सर्विसेज टू द अदर बिजनेसेस एज वेल। एंड डेफिनेटली आप रेफरल्स के लिए भी बोल सकते हो, बिकॉज रेफरल्स इज़ द की। एंड ऐसे ही आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया, फिर दूसरे क्लाइंट को रीच आउट करना है। ऐसे ही आप अपना बिजनेस राइट स्किल सेट के साथ, राइट टाइमिंग के साथ एंड राइट इंडस्ट्री के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली बिलीव मी, इफ़ यू स्पेंड नाइस 2, 3 और 4 years इनटू इट, आप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया कर सकते हो ईच एंड एवरी जॉनरे में, बिकॉज नाउ डेज देर आर टन ऑफ कॉम्पिटिशन आउट देर। आई नो दैट, बिलीव मी, अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप सर्विस अच्छी देते हो, आपका गुड रिलेशनशिप है विथ योर क्लाइंट, देन डेफिनेटली यू विल नॉट हैविंग एनी इश्यू विद द कंपटीशन विच यू हैव। सो आई होप आपका ये बेसिक फंडा क्लियर होगा, एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट और नॉट, एंड ऑल्सो इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स लाइक आई हैव वॉच दिस टिल द वेरी एंड, so I can know how many people are actually watching my content till the very end. So I hope this video have added some kind of value into your life, and if yes, then please consider to like this video and subscribe to this channel would be great. So that's all for today guys, see you in the next one.